हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग ने सब वीडियो देख लिया होगा। पहले का जो हमने वीडियोस कवर किया था, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स और मैनेजमेंट एक साइंस होता है, आर्ट होता है, प्रोफेशन होता है। तो आप जाइए, वो जाके वीडियोस आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि ये आपका 5 चैप्टर्स कवर करता है। चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8 आपका क्या कवर करता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हर एक फंक्शन का के ऊपर क्या है, एक एक चैप्टर है आपका। ठीक है। तो वो इसीलिए मैं फंक्शंस इतना डीप में जाके नहीं पढ़ा रही, क्योंकि अगर आपको फंक्शंस के ऊपर लिखने दे तो आप वो चैप्टर्स तो पढ़ोगे, तो उस चैप्टर से आप इजीली लिख पाओगे। इसलिए मैंने इधर ज्यादा पॉइंटर्स नहीं दिए फंक्शंस के, थोड़ा बहुत दिया कि बेसिक चीज क्या होता है फंक्शंस का, वो आपको समझ में आ जाए। तो वो जो फंक्शंस है, फंक्शंस होते हैं 5, हमने पहले भी पढ़ा है। 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं और उस 5 फंक्शंस को हम याद कर सकते हैं POSDC से। P मतलब होता है प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, D मतलब डायरेक्टिंग और C मतलब कंट्रोलिंग। ये हमारे क्या है, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। और इसके हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इतना डीप से नहीं जा रहे। तो देखते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, क्योंकि आपको कुछ भी शॉर्ट नोट लिखने आओ, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आओ, तो क्या होगा, आप तो प्लानिंग पढ़ोगे। चैप्टर जैसे प्लानिंग में आप प्लानिंग का डेफिनेशन पढ़ोगे, प्लानिंग का फीचर्स पढ़ोगे, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, वो सब तो सब में होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेन भी करने दिए तो आप चैप्टर में तो पढ़ोगे। तो जो चैप्टर से पढ़ोगे वो चैप्टर आप, अगर एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिया, प्लानिंग पढ़ा, प्लानिंग का फीचर्स पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा, वही आप लिख देना प्लानिंग में। वैसे ऑर्गेनाइजिंग में भी आप फीचर्स पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, वैसे ऑर्गेनाइजिंग में लिख देना। तो इसीलिए इतना डीप से और डिटेल्स में यहाँ पे नहीं दिया गया है। अभी बस ऐसे है कि हमें बेसिक चीज समझ में आ जाए। तो क्या है, सबसे पहला कितना फंक्शंस होता है? 5। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये अपने जहन में बसा लो एकदम कि क्या क्या फंक्शंस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर आपको एक मैनेजर बनना है तो आपको ये 5 फंक्शन करने होंगे। मैनेजर क्या बस ऑर्गेनाइजेशन में बना जाता है? नहीं, सब जगह मैनेजर बना जाता है। अभी देखो, आपके घर में कोई शादी है, आपकी दीदी की शादी है, आपके भैया की शादी है, तो मैंने आपको बोल दिया कि तुमको मैनेज करना है, क्योंकि तुम छोटे हो, काम सारा तुमको थोड़ा बहुत सँभालना है। तो सँभालने के लिए क्या करोगे? पहले पहले आप क्या करोगे? प्लान करोगे, काम सँभालना है, तो सबसे पहले प्लान तो करें कि कितने फंक्शंस हैं, कब-कब, क्या-क्या फंक्शंस हो गए। आपके घरवालों को ही सँभालना है, आपको अकेले आपका अकेले को तो नहीं सँभालना, घरवालों को सँभालना है। तो मम्मी-पापा आपको, तो क्या होगा, प्लान करोगे सबसे पहले, फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है? किसमें क्या-क्या चीज़ चाहिएगा। फिर क्या कितने लोग चाहिए होंगे हमें फंक्शंस को सँभालने के लिए, क्या-क्या चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, क्या-क्या खरीद कर लेकर आना पड़ेगा। तो वो सब आप प्लान करोगे कि नहीं? उसके लिए आप क्या करोगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लोगे। एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें हम सारा, मतलब घरवालों का एक ग्रुप बना लेते हैं, जितना जन हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लिया, क्रिएट कर लिया। तो वो सब सारा किसमें आ गया? सारा प्लानिंग के पार्ट में। इसलिए प्लानिंग का मेन कीवर्ड क्या है? आपको कीवर्ड्स हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि आप कीवर्ड्स याद रखिएगा तो आपको ईज़िली लिखने में आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी होता है, ऐसा तो कुछ नहीं आपको रटना है, आपको बस पॉइंट्स अच्छा से याद रखना है और उसके अंदर की कीवर्ड्स याद रखने हैं। आपको कीवर्ड्स याद रखना है, क्या है तो इसका कीवर्ड, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हू इज़ गोइंग टू डू इट। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, वही चीज़ तो हम प्लानिंग में करेंगे। कितने फंक्शंस होंगे, क्या होगा, कौन कैसे करेगा, वही तो हम प्लानिंग में करते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या-क्या काम होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, वही चीज़ को तो हम प्लान करते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, अब हम लोगों ने प्लान कर लिया, अब सारा सामान तो खरीद कर लाना पड़ेगा ना, सबको अपना-अपना ड्यूटी तो देना पड़ेगा। जैसे कि हमने दे दिया कि मम्मी पैसों का डिपार्टमेंट सँभालेंगी। जो भी सामान खरीद कर लेके आने होंगे वो पापा करेंगे। तो पापा करेंगे, पापा किसी से मंगवाएँगे। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज़ सारा क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और रिसोर्सेज़ सारा लेकर आएँगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज़ सारा जो भी सामान होगा, वो सारा क्या करेंगे, बाँट देंगे। जिस फंक्शन में जो-जो चाहिए, जैसे फ्लावर इस इवेंट में भी चाहिए, शादी के संगीत में भी चाहिए, शादी में भी चाहिए, ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको बाँट देंगे। ठीक है? खाना का सामान इसमें भी चाहिए, उसमें भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाँट देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज़ लाएँगे और फिर रिसोर्सेज़ को बाँट देंगे और क्या करेंगे, जो सेम काम है, उसको एक डिपार्टमेंट में, जैसे
संगीत एक डिपार्टमेंट, फिर शादी एक डिपार्टमेंट, हल्दी एक डिपार्टमेंट, मेहंदी एक डिपार्टमेंट। तो वो क्या हो गया सारा डिपार्टमेंट्स। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट, सेल्स करने के लिए अलग डिपार्टमेंट। तो जो भी सेम नेचर ऑफ काम होते हैं, सेल्स के नेचर ऑफ काम सब सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग नेचर ऑफ काम सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। वैसे हम क्या करेंगे, सारे फंक्शंस एक ही मतलब डिपार्टमेंट वाइज, ग्रुप वाइज कर देंगे। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, रिसोर्सेज अरेंज किया जाता है और एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिपार्टमेंट्स। फिर अब अरेंज भी हो गए, अब क्या चाहिए, इंसान तो चाहिए जो हमारा काम कर कर दे। तो अ, सामान यहाँ से वहाँ ले जाना होगा, ये काम करना होगा, वो काम करना होगा, उसके लिए कौन चाहिएगा? इंसान चाहिएगा। तो नेक्स्ट स्किल फंक्शन क्या है, स्टाफिंग। हमें क्या लाना है, स्टाफ को लाना है, एम्प्लॉयज को लेकर आना है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, एम्प्लॉयज को लेके आना है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन राइट प्लेस और राइट टाइम। क्यों? देखो, मानो आपको आता है गाना गाना और किसी को आता है डांस करना, तो आपने क्या किया, जिसको गाना गाना आता है उसको तो दे दिया डांस का काम, और जिसको डांस करना आता है उसे दे दिया गाने का काम। दोनों काम क्या हो जाएगा, उल्टा फुल्टा। इससे अच्छा तो जिसको गाने का काम आता था उसे गाने का देते, और जिसे डांस का काम आता था उसे डांस का देते। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जिसको परचेज करना आता है उसको परचेज डिपार्टमेंट में दे दो, जिसको सेल्स करना आता है उसको सेल्स डिपार्टमेंट में दे दो। तो राइट पर्सन को क्या करना है, राइट प्लेस में देना है, और वो भी राइट टाइम में। टाइम ही निकल गया, वो इंसान तो बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा है, पर टाइम ही निकल गया तो क्या मतलब, और वो भी कब देना है हमें, राइट टाइम में। तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब। फिर अब नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना। पिक्चर डायरेक्ट किया जाता है ना, वैसे शादी भी डायरेक्ट करेंगे आप। कैसे क्या करना है सबको बताना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना हो, थक जाएंगे आप, काम करते करते थक गए, लेकिन थकने से तो नहीं होगा। आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा, नहीं मुझे तो करना है, तभी तो जल्दी से अच्छा काम होगा। वैसे ही डायरेक्टिंग में भी क्या होता है, डायरेक्टिंग में मैनेजर क्या करते रहता है, मोटिवेट करते रहता है। अभी आप मैनेजर हो तो आप खुद को भी मोटिवेट करोगे, बाकी जो काम कर रहे हो उसे भी मोटिवेट करोगे। तो डायरेक्टिंग में भी क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयज होता है उन लोग को लीड किया जाता है, उन लोग को सुपरवाइज किया जाता है, उन लोग के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में यही होता है। और डायरेक्टिंग क्या करता है, सारे फंक्शन को लिंक करता है। देखो, प्लानिंग में आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज अरेंज किया, स्टाफिंग में एम्प्लॉयज को लेकर आए। अब एक्चुअल काम तो करना पड़ेगा, तो एक्चुअल काम किस फेज में होगा, डायरेक्टिंग के फेज में। तो डायरेक्टिंग का काम क्या है, लिंकिंग द अदर फंक्शन। अदर फंक्शन को लिंक कर दिया, क्योंकि अदर फंक्शन ने तो सब कुछ अरेंज कर दे दिया। और अब बाकी सारे एक्टिविटी को डायरेक्शन, एक्चुअल काम डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, हमारा डायरेक्टिंग दिखा रहा है। तो इसलिए डायरेक्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ क्या बन जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है। फिर क्या आता है, कंट्रोलिंग। अब कंट्रोल तो करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यों करना है, देखो, आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि फ्लावर ऐसा आना चाहिए, फ्लावर ये वाला फ्लावर आना चाहिए। फिर आपने देखा जाकर कब कि ये वाला फ्लावर नहीं आया, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का आ गया। तो अब क्या हुआ, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब क्या करोगे, ठीक करने के लिए वो फ्लावर एक्सचेंज करवा कर दूसरा फ्लावर ले आओगे। वैसे ही इधर भी होता है। आपने प्लान किया था कि हमारा प्रॉफिट 90% होना चाहिए, फिर आपने देखा नहीं हमारा प्रॉफिट तो 70% हो रहा है। आपने आधा काम पर देखा, या जब काम हो रहा है तब देखा। तो आप क्या करोगे, आप स्टेप्स लोगे कि नहीं, 70 से उसको 90 कैसे करें। तो वो चीज आप कहाँ करोगे, कंट्रोलिंग में। जो एक्चुअल था, एक्चुअल आपका था 70 और प्लान था आपका 90। 90 था प्लान और एक्चुअल था 70। तो बीच में डेविएशन आ गया। क्या आ गया, डेविएशन, गैप आ गया ना, कितना का आ गया, 20% का गैप आ गया। उसे हम कहते हैं डेविएशन। उस डेविएशन को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। और वो हम कौन से फेज में करते हैं, कंट्रोलिंग के फेज में। तो यही होते हैं क्या, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या क्या है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट अब हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या है, वही तो चीज है, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग में क्या करते हैं, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। यही है, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड व्हेन, टू, हु इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मैंने आपको शादी का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि आप अगर शादी के एग्जाम्पल से याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। वो पहले हम प्लान करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, फिर हम रिसोर्सेज सामान लेकर आएंगे, फिर हम लोग को बिठाएंगे क्या क्या काम करना है, फिर अब एक्चुअल काम करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वैसा नहीं हो रहा है काम तो उस काम को चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज से क्या होगा, याद रह जाएगा आपको। फिर प्लानिंग में क्या करेंगे, हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ एंड हु इज गोइंग टू डू इट। कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा।
इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन, ये क्या करता है, गैप ब्रिज करता है। ब्रिज मतलब एक ब्रिज बना देता है, किसके बीच में, वेर वी आर, हम फॉर एग्जाम्पल आपका भी एग्जाम है, क्लास 12 का एग्जाम है, तो आपका वेर वी आर, अभी आप एग्जाम शुरू हुआ है आपका क्लास 12, एक दो महीना गया है, और आप वेर वी वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो, अप टू अच्छा रिजल्ट। तो ये क्या है, आपका दो डिफरेंस है, एक आप यहाँ पर हो और आपको जाना कहाँ है, अच्छा रिजल्ट में। तो इसका गैप कौन ब्रिज कर रहा है, प्लानिंग। तो उसके लिए आप क्या कर कर चल रहे हो, प्लान, उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे रूटीन बनाना पड़ेगा, ये ट्यूशन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो वो आप क्या कर रहे हो, ये आप गैप ब्रिज कर रहे हो। तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कहाँ, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है, प्राइमरी मतलब क्या होता है, पहला। तो पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग। तो इसमें तो बताने की कोई बात ही नहीं थी। तो ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, एंड इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन। बाकी मैनेजमेंट फंक्शन का भी ये क्या है, बेस। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो आप एग्जीक्यूट क्या करोगे, बस करना है बोल के करने से कभी भी काम अच्छा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, हर एक काम को प्लान करना पड़ेगा। वैसे आपको स्टडी भी क्या करना पड़ेगा, प्लान कर कर करना पड़ेगा। मैं ज्यादा ही स्टडी करती हूँ, लेकिन अब आप लोग का 12 है, आप लोग को 12th में अच्छा लाना है, बाकी आपको आगे का फ्यूचर अच्छा करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो क्या करता है, ये बेस है। अगर आप प्लान सही से करोगे तो आपका सारा काम क्या होगा, सही होगा। और अगर प्लान में ही गड़बड़ हो जाए, प्लान में ही गलती हो जाए, तो आपका सारा काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को। तो यही होता है हमारा क्या, प्लानिंग। कहाँ है, कहाँ पर जाना है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बेस ऑफ ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शन, बेस है, इसके बेसिस में बाकी सारा फंक्शंस होता है। प्लान ही नहीं होगा तो होगा क्या। और ये पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, फर्स्ट हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट है ओ। ओ फॉर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, हम क्या करेंगे, अब हमें सामान चाहिएगा, कलेक्ट करेंगे रिसोर्सेज, सामान एलोकेट। एलोकेट मतलब हम दे देंगे। सामान तो ले आए, अब मतलब आपको फ्लावर देना है, हल्दी में भी फ्लावर देना है, इधर भी फ्लावर देना है, संगीत में भी। तो आप क्या करोगे, फ्लावर दोगे कि नहीं। तो फिर क्या करोगे, पहले तो फ्लावर्स लेकर आएगे, फिर जैसे जैसे जिस काम में चाहिए उसे क्या कर दोगे, उधर 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 दे दोगे। तो उसे क्या कर दोगे, एलोकेट ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज, जितना भी सामान है नेसेसरी, जहां जहां देना होता है आप क्या कर दोगे, दे दोगे। फिर डिवीजन एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क, फिर सेम काम को सेम जगह, जैसे परचेज का काम को परचेज की जगह, सेल्स के काम को सेल्स की जगह करोगे कि नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क। एक सिमिलर नेचर ऑफ काम को क्या कर दो, ग्रुप कर दो। अब ग्रुप तो कर दिया, अब सबको ड्यूटी दे दो, जो जिस काम में अच्छा है उसको उस काम वो काम दे दो, जो जिस काम में अच्छा नहीं है वो काम नहीं देना, जो जिस काम में अच्छा है उसका मतलब ड्यूटी क्रिएट कर दो। इस पोजीशन में ये ड्यूटी है, इस पोजीशन में ये ड्यूटी है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन जाओगे तो उसका ये ड्यूटी है, अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे तो आपका ये ड्यूटी है, अगर आप मिडिल लेवल में रहोगे तो आपका ये ड्यूटी है। तो ड्यूटी असाइन करना, उसके बाद क्या करना, हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मतलब होता है पावर। अब मानो आप सीईओ के पोस्ट में हो, तो अब सीईओ का अथॉरिटी क्या है, सीईओ का पावर क्या है, वो बताना पड़ेगा। जैसा पावर होगा उस हिसाब से आपको क्या मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस हिसाब से आपको क्या मिलेगी, आपकी ड्यूटी। तो क्या देना है, पावर देना है और आपको ड्यूटी देना है। और पावर के बेसिस में और ड्यूटी के बेसिस में क्या बनता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जैसे आपको पावर दी गई एक सीईओ की, तो आप सुपीरियर हो, और आपके नीचे वाला क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो किससे पता चला, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या पता चलती है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसके ऊपर रहेगा और कौन किसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये सब काम सारा कहाँ होता है, ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट में। सारा रिसोर्सेस कलेक्ट किया जाता है, फिर रिसोर्सेस को बांटा जाता है, फिर ड्यूटीज असाइन की जाती है, सेम नेचर ऑफ काम को एक ही जगह पर रखा जाता है, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाते हैं किसके थ्रू, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। बाकी डिटेल्स तो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग तो और इजी है भाई साहब, क्या है स्टाफिंग में, राइट पर्सन राइट जॉब एट द राइट टाइम, बस प्लेसिंग द राइट पर्सन राइट जॉब राइट टाइम। क्यों, और ये क्या करता है, इट डील्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्सेज। सब कुछ हो सकता है पर अगर ह्यूमन नहीं हो तो कैसे चलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। तो ये किसके साथ डील करता है, ह्यूमन। फिर ह्यूमन को रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब थोड़ा वर्ड्स आपको भारी भरकम लग रहा होगा, तो हम चैप्टर्स में कवर करेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, पहले एम्प्लॉयज को, जो भी हम हमारे
ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे एम्प्लॉयज, उन्हें बताना तो पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, बताएंगे। तो जॉब है, उस चीज को क्या बोलते हैं, हम बताते हैं और वो हमारा जॉब को देखकर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। अब हजारों लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद क्या दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। सारे डिटेल्स में हम कवर करेंगे। तो वो होता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, वो भी कहाँ कवर हो जाता है, हमारे स्टाफिंग के फंक्शन में। तो ये होता है स्टाफिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तब फंक्शंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर चला जाएगा, वापस से आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा। पर जाकर पढ़िए, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपको पढ़कर अच्छा लग रहा होगा। डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है, आप इतना तो समझते ही हो। नेक्स्ट स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग के बाद क्या आता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग डील्स विद द एग्जीक्यूशन पार्ट। अब आपने प्लान तो सब कुछ कर लिया, रिसोर्सेज ले आए, स्टाफ्स ले आए, अब काम तो करना पड़ेगा। अब आप बोल बाबा जी बनकर बैठ जाओगे, नहीं अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, सब कुछ हो गया, तो सारे खर्चे तो आपने कर दिए, अब काम तो करो। तो ये क्या करता है, डायरेक्टिंग किससे डील करता है, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट से डील करता है। वाइल अदर थ्री फंक्शन मेक्स द नेसेसरी अरेंजमेंट, बाकी तीन फंक्शन ने तो आपको सारा अरेंजमेंट कर कर दे दिया, पर डायरेक्टिंग क्या करता है, एग्जीक्यूशन से डील करता है। दिस फंक्शन सोज डायरेक्शन, बाकी सारे एक्टिविटीज को ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। डायरेक्टिंग का क्या है, चार मेन एलिमेंट्स है, डिटेल्स में चैप्टर में हमें पढ़ना ही है। क्या क्या मेन एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, एसएमएलसी। सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना और कम्युनिकेट करना, किसके साथ, एम्प्लॉयज के साथ। तो इसलिए क्या होता है, डायरेक्टिंग। तो ये कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर होगा, इधर 3 आ गया। फिर लास्ट फंक्शन हमारा क्या है, लास्ट फंक्शन हमारा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, प्लान किया आपने 90%, आगे आपका 70%, तो आप क्या करोगे, इस 20% को क्या करना चाहोगे, गैप को फुल करना चाहोगे, करेक्ट करना चाहोगे, ठीक करना चाहोगे। तो वो जो ठीक करोगे उसी को क्या कहते हैं हम, कंट्रोलिंग। जैसे अभी आपने प्लान करके रखा है, आपको क्लास 12th में चाहिए 80%, फॉर एग्जाम्पल। अभी आप टेस्ट दोगे, अगर हम टेस्ट ले तो आप टेस्ट दोगे, आपका टेस्ट में आया फॉर एग्जाम्पल 70%, तो अभी आपको पता है 10% का गैप है, तो आप उसे कैसे फिलअप करोगे, और ज्यादा मेहनत करके, और ज्यादा पढ़ाई करके। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। कि एक्चुअल और प्लान को कंपेयर करना, और इन केस ऑफ एनी डेविएशन, डेविएशन मतलब जो भी गैप आता है उसको आप क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन से ठीक कर दोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। तो ये हमारे क्या थे, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस को करेक्ट करना, ये इसका कीवर्ड है। डायरेक्टिंग का क्या कीवर्ड है, इसका मेन 4 एलिमेंट्स है। इट सुपरवाइजेस, मोटिवेट्स, लीड्स एंड कम्युनिकेट विद द एम्प्लॉयज। इट डील्स विद द एग्जीक्यूशन पार्ट एंड सोर्स डायरेक्शन टू अदर एक्टिविटीज। और फिर स्टाफिंग में क्या था, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट जॉब। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डिटेल्स में तो हम पढ़ेंगे। फिर क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, रिसोर्सेज लाओगे, रिसोर्सेज बांटोगे, ड्यूटी दोगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओगे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाओगे। यही सब क्या इसका कीवर्ड है। प्लान में व्हाट, व्हेन, हाउ एंड वेयर टू डू, प्राइमरी फंक्शन एंड बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। तो ये क्या है, हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखते हैं इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखें तो क्या है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज द बेस। अभी हमने पढ़ा बेस, बेस, बेस मतलब बेस कौन है, बेस बढ़ाओ भैया, बेस वो वाला बेस नहीं, ये है बेस कि मेन, मेन कौन सा है, उसके ऊपर ही सारा फंक्शन बना है, कौन सा है। कमेंट करिए आप, अगर आपको आता है डू कमेंट। अब आप कभी भी वीडियो देख रहे हो, आप अभी देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, पर अब अगर देख रहे हो तो आप कमेंट करके चाहिए कि क्या है फंक्शन इसका, बेस किसको बोलते हैं, प्लानिंग को। नेक्स्ट आता है, कौन सा ईयर में आया था, 2012 में आया था, कितना मार्क के लिए, 1 मार्क। फिर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू प्लान 1। इसमें देखिए क्या कीवर्ड है, एक्चुअल एक्टिविटी, और एक क्या है, प्लान्ड एक्टिविटी। एक्चुअल और प्लान को हम कहाँ कंपेयर करते हैं, कहाँ कंपेयर करते हैं, कंट्रोलिंग में। वाह, वापस से इतना इजी सा क्वेश्चन आ गया, कब आया था, 2013 में। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग, इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। वर्क अकम्प्लिशमेंट, की वर्क अकम्प्लिश मतलब क्या, वर्क कंप्लीट हो, कैसे कंप्लीट हो, जैसे हमने प्लान किया है। प्लान हमने किया 90, और आप क्या देखोगे कंपेयर करके कि 90 हुआ या नहीं हुआ। ये सब किस में चेक करते हो, किस में देखते हो, अभी तो हमने पढ़ा। कमेंट करिए जरूर, जरूर आपको अगर आता है तो आप कमेंट करिएगा। क्या होता है इसका आंसर, कंट्रोलिंग।
नेक्स्ट इससे क्या है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वाओ, इतना लंबा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया, 8 मार्क्स के लिए। तो 8 मार्क्स के लिए कब आया था, 2018 में। इतना इजी, सोचो 5 फंक्शंस आपको लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे, पहले आप एक चार्ट बना देना कि 5 फंक्शन होता है, पहले ऐसे चार्ट बना देना कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर एक एक कीवर्ड लिख देना, जैसे हमने पहले का स्लाइड में किया था। प्लानिंग मतलब क्या होता है, दिस, हम प्लान द एक्चुअल एक्टिविटी, मेन कीवर्ड। फिर प्लानिंग, फिर क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग, एलोकेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, मेन कीवर्ड। जैसे स्टाफिंग, राइट पर्सन, राइट प्लेस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, सोर्स, डायरेक्शन एंड कंफर्मिंग एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। बस ऐसे आप लिख देना। तो ये तो आपने बना दिया, ये देख के ही आपका टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगा जो आपका कॉपी चेक करेगा, क्योंकि आप सोचो जो कॉपी चेक करते हैं एक दिन में 50 कॉपी, 30 कॉपी, उन्हें टारगेट दी जाती है इतना इतना कॉपी चेक करने, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर वो अगर ये देख लेगा तो उसे क्या लगेगा, हाँ उस स्टूडेंट को आता है, उस बंदा बंदी को आता है, तो उसको देख के क्या हो जाता है, वो इम्प्रेस हो जाता है। मतलब अगर आपका आंसर नहीं भी पढ़े, उसे देख के वही समझ में आ जाता है कि इसे पूरा अच्छे से आता है। तो आप ये बना देना। उसके बाद आप प्लानिंग, आप डिसाइडिंग इन एडवांस, इसका मतलब ये होता है इट हैज सम फीचर्स। फिर फीचर्स आप चैप्टर्स में पढ़ोगे, वैसे ऑर्गेनाइजिंग का सर्टेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वैसे ही स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, उतना उतना लिख दो तो मोर देन एनफ है। तो बस आपको यही करके आना है और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये क्या है हमारा, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यही सारा क्या आया हुआ है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सोचो इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो ऐसे आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे। पर आपको पढ़कर जाने होगी, थोड़ी तो आपको मेहनत करनी होगी, ऐसे तो नहीं आएगा। फोन चलाना है, रील्स देखना है, ये करना है, कितना काम है। रील्स भी देखिए, पढ़ाई भी करिए, सब कुछ करिए, पर एक टाइम टू टाइम करिए, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका करियर है। अगर अभी आप पढ़ लोगे, नेक्स्ट आपको देखो 5 साल 6 साल आपको कष्ट करनी होगी आगे, अगर अभी आप कर लोगे तो आप फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि हम ये सब एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो हम भी आपके साथ इसलिए शेयर कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो पे। होप आपको वीडियोस अच्छा लग रहा होगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।